प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 23 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। ठीक है, पाठ 23 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। ठीक है, अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। क्या लिखते अथवा बोलते समय अक्सर कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। सामान्यतः ये अशुद्धियां उच्चारण की अशुद्धियों के कारण होती है ना। भारत एक विविध प्रांतीय देश है, इसमें विविध प्रांतों के लोग रहते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों का प्रयोग, जिनका उच्चारण भी क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से, चाहे हिंदी भी अलग अलग तरह से मिला जुला कर बोली जाती है। ठीक है, पंजाबी लोग अधिकांशतः बोलते समय स्वर युक्त व्यंजन को स्वर रहित बोलते हैं। जो कभी स्वर रहित व्यंजन को स्वर युक्त करके बोलते हैं, जैसे आत्मग्लानी को आत्मगलानी, तो तिलक को तिल्क भी कहते हैं। तो इस तरह से पंजाबी लोग इस तरह से स्वर रहित बोलते हैं, स्वर युक्त व्यंजनों को स्वर बोलते हैं। इस तरह से आत्मग्लानी को आत्मगलानी और तिलक को तिल्क भी कहते हैं। ठीक, आप समझिए अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं, बताया जा रहा है। उदाहरण देखिए किस प्रकार से अशुद्धियां होती हैं। बंगाली लोग किसी भी शब्द को आ लगाकर बोलते हैं, जैसे रसगुल्ला को रासगोल्ला, ठीक है, जल को जल आदि। ठीक है, इस तरह से बंगाली लोग, आपने देखा हो बंगाली लोग किस प्रकार से बोलते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड के लोग श के लिए सा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे शशि को शशि, बारिश को बारिश। दक्षिणी भारतीय अधिकांश के लिंग संबंधी गलतियां करते हैं, जैसे मैंने अभी खाना खाई है। तो इस प्रकार वहां पर क्या साउथ में क्या है, लिंग संबंधित क्या है, अशुद्धियां करते हैं। अच्छा लगता है सुनने पर अशुद्धियां, तो अशुद्धियां भाषा तो क्या है, शुद्ध रूप से लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। आइए जाने भाषा में किस किस तरह की अशुद्धियां देखने को मिलती है। प्रकार की अशुद्धियां होती है जो उदाहरण के तौर पे बताई गई है अलग अलग भाषाओं के अनुसार, जो हिंदी पे प्रभाव पड़ा है। अब आ जाइए बच्चों, देख लेते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध और शुद्ध, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। दिवाली दीवाली, कुमुदनी कुमुदिनी, आशीर्वाद आशीर्वाद, समान सामान, उज्जवल उज्जवल, श्रीमती श्रीमती। ठीक है, महीना महीना, दवाइयां दवाइयां, श्रृंगार श्रृंगार। देखो ये लिखने संबंधित अशुद्धियां, लिखने से संबंधित। ब्रह्मा ब्रह्मा, सन्यासी सन्यासी, ठीक, बीमारी बीमारी। ठीक, तो ये क्या है, आपको लिखने से संबंधित। आप बोलो, जब गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे, तो पहले से बोलने से ही आप शुद्ध उच्चारण करोगे। तो इस तरह से आप शुद्ध, जो भी आप पढ़ते हो अपनी टीका में से या फिर पुस्तक से, जो भी कुछ, उसको अच्छे से उच्चारण करो बच्चों, तभी आप जो सही बोलोगे तभी सही लिखोगे। जब बोलोगे ही गलत तो गलत लिखोगे। इस तरह से ये शुद्ध हमने अच्छे से पढ़ा। अब लिंग संबंधी अशुद्धियां देखिए, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध। पहला देखिए, उसका सेहत अच्छा है, उसकी सेहत अच्छी है। उसने संतोष का सांस ली, उसने संतोष की सांस ली। ठीक है, सविता जोर से हंस दिया, सविता जोर से हंस दी। मॉनसून आ गई है, मॉनसून आ गया है। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोली। तो क्या लिंग संबंधी, जो मतलब अभी हमने पढ़ा था दक्षिण साउथ में जो होता है, इस तरह से लिंग संबंधी अशुद्धियां होती है उनकी भाषा में। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धियां देखिए, वचन से संबंधित अशुद्ध और शुद्ध। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। देखते हो ना, हम आम भाषा में इस तरह से बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। ठीक है, वहां अनेकों लोग उपस्थित थे, वहां अनेक लोग उपस्थित। अनेकों लगाने की जरूरत नहीं, अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन है, अनेकों लगाने की जरूरत नहीं। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। देखो ये शुद्धि तो होता। देखिए, पार्क में बच्चा खेल रहे हैं, ये गलत, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। पांचवा देखिए, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ है, ये गलत है, तुम्हारे सही है। संज्ञा व सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध देखिए, मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, तो यहाँ पर ने भी लगेगा, गलत। मैंने आपकी पुस्तक नहीं, मैं और सब पिकनिक पर गए।
मैं की जगह सबके साथ अगर बहुवचन होगा तो इसके स्थान पर हम आएगा, हम सब पिकनिक पर गए। विद्यालय रविवार के दिन बंद होते हैं। ठीक है, विद्यालय रविवार को बंद होते हैं। दिन लिखने की जरूरत नहीं है, रविवार तो आ चुका है, दिन लिखने की क्या जरूरत है। इस तरह से आप उसमें जब आपका अर्थ रविवार दे रहा है, रविवार दिन, तो दिन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं। ठीक है, अगला, रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण बहुत ज्ञानी था, तो व्यक्ति लगाने की जरूरत नहीं थी। रावण, पता है रावण का जब नाम ही आ गया तो व्यक्ति लगाने की जरूरत नहीं थी। रावण बहुत ज्ञानी था। पांचवा देखिए, मुझे कल एक गेंदे की माला चाहिए। ठीक है, मुझे कल गेंदे की एक माला चाहिए। तो एक एक गेंदे की माला गलत है, एक माला चाहिए, गेंदे की एक माला चाहिए, तो ये भाव सही है, ये बात सही है जो प्रकट की जा रही है। अब क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी देखिए, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला देखिए, मामा जी कार पर आए हैं, मामा जी कार में आए हैं। ठीक है, अगला देखिए, सड़क में मत भागो, सड़क पर मत भागो। ठीक, अगला देखिए, मैंने भी खाना है। ठीक है, तो आपको मैंने की जगह क्या लगाना था, मुझे भी खाना है। चौथा देखिए, कारक संबंधी है, मेरे को पिताजी ने डांटा, तो मेरा गलत, मुझे पिताजी ने डांटा। अगला देखिए, क्या तुम भोजन किया है, क्या तुम की जगह तुमने भोजन कर लिया है। तो इस प्रकार आप शुद्ध करके लिखेंगे। ठीक है, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां देखिए। पदक्रम, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध। पदक्रम देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, और शुद्ध देखिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो इस तरह से आपको शुद्ध वहां पे लगाना, यहाँ गाय का शुद्ध। तो आपको आपस में ये जो पदक्रम, यानी ये पद क्या है, सही तरीके से लगा के आपको इसको करना है। मुझे गृह कार्य करना था आज, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मुझे आज गृह कार्य करना था। कितनी अच्छी बात कही। ठीक है, पदक्रम यानी इन शब्दों को आगे पीछे सही से करके आपको लिखने हैं, सही क्रम में लगा के। रोगी को काटकर सेब खिलाया, सेब काटकर रोगी को खिलाया, ये सही था। तुमने गर्म भैंस का दूध पिया, तुमने भैंस का गर्म दूध पिया, तो ये सही अर्थ दे रहा है। अगला, मुझे दुख बहुत हुआ तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तो ये सही है। अगला देखिए, सातवां, क्रिया विशेषण संबंधी। तो हमने क्या सात अब तक कितने अच्छे ऐसे समझ लिया क्या क्या गलतियां होती है, कैसे होती है ना, लिंग संबंधी, पदानुक्रम संबंधी, है ना, कई सारे हमने प्रकार देखे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, जो कि हम करते हैं और हमें मालूम नहीं होता है, ये बारीकी से देखने की जरूरत है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां देखो, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध। कल सारी रात भर बारिश होती रही, कल रात भर बारिश होती रही, ये सही है। अगला, वह जल्दी दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो गलत है ना, ये हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं वे जल्दी दौड़ता है, नहीं, वे जल्दी कट, वह जल्दी दौड़ता है, इस तरह से हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं बच्चों, हमें लगता है वो सही है, लेकिन गलत है। व्याकरण में तो शुद्ध रूप से देखा जाएगा, आम भाषा में तो हम बोल लेते हैं, लेकिन व्याकरण में यही भाषा अगर आप अपने परीक्षा में करके आएंगे ना, तो आपका हिंदी के पेपर में नंबर कटेंगे, व्याकरण व्याकरण के पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में तो हर एक चीज शुद्ध रूप से लिखी जाती है, इसलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। अगला देखिए, रेणु प्रातः काल के समय घूमने जाती है, रेणु प्रातः काल घूमने जाती है, अरे प्रातः सुबह का समय तो प्रातः काल से स्पष्ट हो रहा है, समय लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अगला देखिए, उसने हाथ में चोट लगने के बावजूद भी काम किया, उसने हाथ में चोट लगने के बावजूद काम किया, ही लगाने की आपकी आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर, है ना, उसने हाथ में चोट लगने के बावजूद काम किया भी, और हम ऐसे ही बोलते हैं, बोलते ना, गलत है। पांचवा देखिए, तुम तो सदैव ही बहाने बनाते हो, तुम तो सदैव बहाने बनाते हो, तो ही की आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार आपको बच्चों पढ़कर पढ़ना है बार बार, तो आपको खुद पता चल जाएगा, जब आपकी बात कम शब्दों में ही पूरा अर्थ दे रही है, तो उसमें ही और चीजें मत डालो, इससे क्या है, भाषा में भाषा का लचीलापन क्या हो, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जिन जिन शब्दों की आवश्यकता है उन शब्दों का प्रयोग करो, लिंग का सही उपयोग करो, संज्ञा सर्वनाम का शुद्ध उच्चारण करो, है ना, इस तरह से क्या उसका सही, और जो शब्द के अंदर जितने भी शब्द सम कट वाक्य के अंदर जितने भी शब्द सम होते हैं उनको सही क्रम में लगा कर करो। ठीक है,
पुनरावृत्ति कीजिए। अधिकांश अशुद्धियां उच्चारण की अशुद्धियों तथा क्षेत्रीय के प्रभाव के कारण होती है। क्यों होती है? अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग समझ लेकर आते हैं, जो भाषा फिर जब दो तीन लोग बोलने लगते हैं तो जो हम सुनते हैं हम स्वयं भी बोलने लगते हैं। ऐसे क्या है, भाषा में अशुद्धियां बढ़ती चली। आओ करें अभ्यास। का देखिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, पहला देखिए, इनको शुद्ध करके लिखना है। हमको तीन भाई हैं। हमको को की लगाने की आवश्यकता नहीं थी, हम तीन भाई हैं। को हम तीन भाई हैं। ये बिंदी लगेगी, बहुवचन। ठीक। तो बच्चों, तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ी है की जगह क्या आएगा? तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ा है। ठीक। अगला, प्रभा की बेटी बहुत देर से रो रहा है। प्रभा की बेटी बहुत देर से रो रही है। ठीक। बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। पढ़ पढ़कर आप इनका शुद्ध रूप लिखेंगे। निम्नलिखित अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप लिखिए। तो आपको इनका शुद्ध रूप लिखना है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, क्या होता है? आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। शिक्षा नहीं होता, शिक्षा होता है। ठीक। ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी होता है, गृहिणी जाएगा। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा। बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों, मैंने बता दिया है, बहुत आसान। समझते हुए आप इनको करेंगे। पाठ समाप्त। आशा करती हूँ मिलते हैं अगले पाठ पर।